अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। कुछ दिन रात शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, और मियाँ हमजा शहबाज भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मिजाज शरीफ कैसे हैं जनाब? जी बेहतरीन, आप कैसे हैं? बड़ा माशाल्लाह से आपने मुल्क के मुस्तकबिल के जैसा जो है वो पोशाक ज़ेब तन किया हुआ है, अच्छा लग रहा है। जैसे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, ऐसे ही रोशन है जनाब, रोशन है। वाह वाह। अच्छा। अब इस रोशनी को कोई मध्यम या बुझा नहीं सकता। अमेरिकॉम मेरा वादा है। भाई कमाल हैं आप। मुझे हैरत होती है कैसे से लोग भी हमारी पॉलिटिक्स में हैं। वो देखे 30 साल में जो भी वादे किए पूरे किए हमने। प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे तो आफ्ताब भाई, आज गम ने घेरा हुआ है मुझे। गम ने घेरा? गम ने। आप तो टर्की से मजे करते हुए आए हैं, बड़े बड़े खाने खाए होंगे आपने। अर्तगल के घोड़े पे बैठे रहा 1.5 घंटा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज दिल नहीं कर रहा कि मैं बात करूँ, यकीन करो। क्या वजह क्या? बस ये जो आफ्ताब साहब, ये जो 30 रुपए फी लीटर ये जो पेट्रोल वधे है, एक गिरा गुजर रहे हैं। एडिबल ऑयल पता कहाँ पहुंचा हुआ है? वो क्यों है एडिबल कुकिंग ऑयल की बात कर रहे हैं। अबू जी, पीएम साहब, जी सीएम साहब, आपने कोई जो है परेशानी चंदा दिल पे नहीं लेनी। ये वक्त गुजर जाएगा। मैं तो डर रहे हैं लोग की बाहर ना निकला उन। महंगाई बहुत हो गई। अबू जी, पीएम साहब, जी सीएम साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कौम महंगाई के लिए बाहर कभी नहीं निकलेगी। क्या वजह क्या, क्यों नहीं निकलेगी? ये थिक स्किन्ड लोग हैं। यानी गैंडा सिफ्त लोग भाजी सारी कौम नू गैंडे बनाया। गैंडा तो सख्त जान होता है। भाजी इन्हां दी खल बड़ी सख्त है। इन्हां ते महंगाई दा कोई असर नहीं, ना इंसाफी दा कोई असर नहीं, ज्यादती दा कोई असर नहीं। ये वही कौम है ना ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ लेकिन लैंच खिलार के मारो। हाय हाय, भावें 10 वध ले लो। ये आपका गार्ड है? ये मेरा स्पीच राइटर भी है। वाह वाह वाह। और क्या क्या है? ये मेरा स्पिन डॉक्टर भी है। ये स्किन डॉक्टर भी हैं। स्किन डॉक्टर नहीं, स्पिन यानी डॉक्टर। डर्मेटोलॉजिस्ट है ये। नहीं सर, ये जो गैंडे की खाल कह रहे हैं ना, ये वो वाली स्किन डॉक्टर कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, की दिन चढ़ गया, लाइटां यार चुप रहो। लाओ जी, बिजली डिग पई। कोई बोला कर रोशनी शुरू हुई, विचों बस नगाती। मियां साहब, आप कह रहे हैं कि ये लोग माइंड नहीं करेंगे। आफ्ताब साहब, हमें लोगों की फिक्र ही नहीं, क्योंकि इन बेचारों को पता नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। इसलिए तो वो बेचारा रोज बताता है, ओए हकीकी आजादी लो, रोज उनको इकट्ठा करता है। न्याजी एक चुगलखोर है और उसको कुछ नहीं मिलना। क्या वजह है, क्यों नहीं मिलना? वो इसलिए कि उसे यहाँ की सियासत की बुनियाद का नहीं पता। एक जौहरी चीज है, उसका नहीं पता। जौहरी यानी ये न्यूक्लियर? ना 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 ना। अरे ये कंफर्ट लेवल फ्लो में आए। भाई सारे इस टाइम गल्लां मनन डे। आई जी इन्हां दी गल मंनदा, हालांकि ਇਹਦੀ ਤੇ कदी एसएचओ नहीं सी ਮੰਨਦਾ। मैं आप भी जरा तो पता है थोड़ा वैसे तो तलक है, लेकिन सीएम साहब असल चीज तो सीएम पंजाब होता है। गलत सी की थी। पीएम जो है 18th अमेंडमेंट के बाद वो तो बेचारा सिर्फ मेयर ऑफ इस्लामाबाद है। मैं तो वो भी नहीं मानती है ते मेयर ऑफ बदोमली है। अच्छा जी, वो जौहरी बात आप कुछ बता रहे थे। वो वक्त अब गुजर चुका, अब हमारे जूस पीने का टाइम हो चुका है। जल्दी लाओ, जूस लेकर आओ, जल्दी करो। आफ्ताब साहब, आपने यूएई का उकाब देखा है? यूएई का उकाब को खास उकाब? नहीं, वहां के लोग उकाब से बड़ा प्यार करते हैं। उकाब एक खतरनाक परिंदा है जो अपने शिकार का आखिरी दम तक पीछा करता है। उसमें और मुझ में बहुत ममासलत है। ये देखें, उसका फेस देखें और मेरा देखें। वो भी परिंदा ही होता है, ये भी परिंदा ही है। आप कह रहे थे कि सियासत की बुनियाद। चलिए, अब आपका इतना इसरार है तो आपको बता ही देते हैं। आफ्ताब साहब, अगर इस मुल्क में सियासत करनी है, अवल तो ना करें, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर करनी हो तो फिर आप एक कदम भी नहीं चल सकते एक फैक्टर के बगैर। किसके बगैर? एक फैक्टर के बगैर। है कौम, है मेरी कौम, एक फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उस फैक्टर का? बात ड्रैग कर रहे हैं आप। उस फैक्टर का नाम है एस्टैब्लिशमेंट। वैसे गलती ठीक की थी ने, लेकिन हमजा बेटे समझिए कर ना मुझे बोलने दें। ओ नहीं, अरे हमने बहुत अपने लफ्ज जो है वो सी के रखे हैं। सूरज अबू जी तुलू हो चुका है और उस सूरज की एक एक किरण
आज एक एक घर में जा रही है, और आप न्याजी से जो है वो कह के देख लें कि चाहे जितना जोर लगा ले, जब तक उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो लगेगा नहीं। असार मम्मी को जाखना चाहना जी 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 बिस्मिल्लाह। सारे की खच्चा मारी जाता है। हेलो, ये किसको कह रहे हो बाबा? वो आराम से जरा। ये जमहूरियत है, हम हर एक को बात करने का हक देते हैं। बाबा जी आप बात कीजिए, हम जमहूरियत के साथ हैं। आफ्ताब साहब बात होगी तो बात निकलेगी, डायलॉग जब वो होगा तो आगे कहानी बढ़ेगी। बात से बात निकलती है तो बात बनती है, और बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बाबा जी बात कीजिए। इतनी देर बाद बाबा भूल गया। वैसे आपने मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान को इसी तरह कंफ्यूज कर रखा है, हाँ जी ना, अजीब अजीब बातें करके। ये बड़ा प्रोपेगेंडा करते पे ने आजकल। इन्हां दी गल है, कन्नू सुनिया करो तो दूजे कन्नू काट छड्या करो। नहीं, वो बात तो किसी हद तक ठीक कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखना बेहतर है। और सार जे ना पड़े तो मोड़ बंदा की करे। नहीं, माजी में इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। और सार माजी दी गल है, ये 2022 है। वाकई हर एक ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया होगा, हर एक के पास फेसबुक है, उसका वो एडिटर इन चीफ है। तो वक्त तो बदल गया है मियाँ साहब, अब बात वो नहीं रही जो पहले थी। जो मर्जी कह लें, ये सिलसिला रोज अव्वल से चल रहा है यहाँ पे। ये जो कॉलोनीज होती है ना, इनमें हुक्मरानी का और इताअत का एक खास जो है वो स्टाइल है। यानी आप उस पर पूरे उतर रहे हैं, इताअत जिस तरह आप कर रहे हैं आप कर रहे हैं। मैं तो छड़ती है, मेरे को इताअत होंदी नहीं। इसी मुल्क का एक गवर्नर जनरल था, उससे बात नहीं होती थी, वो गूंगा हो गया था। गुलाम मोहम्मद। बिल्कुल। तो गूंगा हो गया था। यस, वो विस्पर किया करते थे और बमुश्किल आवाज, और वो हर एक को गालियां देता, बेचारा बिल्कुल ही घूम गया था। दवाइयों का इस्तेमाल, फिर एफ्रोडेजियक्स का इस्तेमाल, ये सारा कुछ भी लोगों ने किताबों में तस्करा कर रखा है। वो गालियां देता था, ऑल फॉल बकता था। तो उसने एक सेक्रेटरी रखी हुई थी, वो आगे इंटरप्रेट करती थी कि मौसूफ ये कह रहे हैं। गैर मुल्की सेक्रेटरी थी। जी जी जी, एक फॉरेनर थी। शी यूज्ड टू इंटरप्रेट हिज अब्यूसिव लैंग्वेज। उस गूंगे अमेरिकॉम गौर से सुनिए, उस गूंगे और पागल शख्स को हटा नहीं सकी थी आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस। गलत ठीक कर रहे हैं जनाब, गलत ठीक कर रहे हैं। गलत ठीक कर रहा है, लेकिन पुराने दौर की है वो। उन्हें मौलवी तमीजुद्दीन नू भी कर भेजता। जी जी हमें पता है, लेकिन उसको हटा दिया गया था। फिर किसने हटाया था? पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं थी। वो पॉलिटिकल फोर्सेस नाहल थी उस वक्त की। पॉलिटिकल फोर्सेस किसी जोगी होती तो करके दिखाती। भाई वैसे हटाया किन्ने सी? सिकंदर मिर्जा, वो भी एस्टेब्लिशमेंट था। सिकंदर मिर्जा को किन्ने हटाया? अयूब खान, वो भी एस्टेब्लिशमेंट था। अयूब खान तो बाद कौन आया? याहिया खान, वो भी एस्टेब्लिशमेंट। और एक बेचारा ऐसा था, बल्कि वो क्या बेचारा होना, बेचारी तो कौम थी, वो शाम ढलते ही आलम बाला में चला जाता था। हाँ जी, वो भी पूरी दुनिया को पता है। उसके बेडरूम और टॉयलेट में कोई फर्क नहीं था। उस बेचारे को पता ही नहीं चलता था कि मैं कर क्या रहा हूं, मेरे किस सिमत जाना है। लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि उसको हटा के देखता। हटाना तो दूर की बात, बल्कि कोई उनसे ये भी नहीं कह सकता था कि सर ये बेडरूम है और वो टॉयलेट है, वो देखिए कोने में वो है टॉयलेट, चलिए मैं आपको लिए चलता हूं। लेकिन नहीं जनाब, किसी की मजाल नहीं थी ये सब कुछ करने की। ये क्या मिसालें दे रहे हैं आप, बेतुकी सी बातें कर रहे हैं। ये बेकार बातें नहीं हैं आफ्ताब साहब। 60% आबादी का तर्जुमान हूं मैं। इजाजत हो गए, जलसे का आगाज करिए। जलसा मियाँ साहब से बात करने नहीं, बैठे। मियाँ साहब जनाब। ये बताएं, इलेक्शन कब करवा रहे हैं? यार तू ईमान नाल दस, ये मेरे इख्तियार च है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं। What does that mean? ओ यार ए मेरे वस च है। मैं तो ये नहीं पता मैं सुबह मिलना के दिन ए भी नहीं पता मैंने। आपकी निस्बत तो वो इतना एलोकेंट हो चुका है। उन्हें पता नहीं वो की यकड़ा मार रहा है। उन्हें जो पता लग जावे तो उन्हें चुप चुप साथ देनी चुप। मियाँ साहब, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस तरह आप बैठे बिठाए ये एक आर्टिफिशियल सी आपको एक डोज लगी है ना, ये थोड़ी देर का झूठा है, ये ले लें, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। आपको पता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जब तोता चश्मी पे उतरती है आपको पहचानेगी नहीं, वो आपसे अपना काम निकालेंगे और निकाल चुके हैं, बड़ी हद तक निकाल चुके हैं। भाजी ये नून लीग दा मेंटल वार्ड है। अच्छा अच्छा सारियां गल्लां नू एक गल दस दो।
जी हुक्म। न्याजी कोई चंद चढ़ेगा या बस हमें गलना नहीं? चंद तो वो बहुत चाड़ सकता है, लेकिन मसलहत कोशिश भी कर रहा है जो उसे करनी चाहिए, लेकिन आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से कोई तब्दीली लाई नहीं जा सकती। देखें इलेक्शन कमिश्नर कैसा ब्लेटेंटली आपको सपोर्ट कर रहा है। इन्हों कहते ने सस्ते वक्तां दी इन्वेस्टमेंट, ये अकेली आपकी नहीं थी, वो भी शामिल ने। वो भी कौन? ओ यार वड्डे पाइन दी गल हो रही, वो बड़े पाए नहीं है, तुसी कहदी गल कर रहे हो? वो और कौन? वो नहीं, लंदन वाले, लंदन लंदन। यार 1.5 माह होया है, हाथ बहुत बैठे ने। आप ये कांटों की सेज है, ये फूलों का बिस्तर नहीं, वाकई कांटों की सेज है। बहुत मुश्किल है हालात कोरोना तो बाद। ओए ओए ओए, महंगाई जाके मैं खुद सी लंदन पेरिस हर तरफ महंगाई महंगाई महंगाई। नहीं, जितनी महंगाई यहां पे आप कर रहे हैं इतनी तो वाकई बाहर भी नहीं थी। बहुत पहली दफा आपने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ क्यों नहीं निकलते पाए? मैं तो इतों ही रहा ना। देखें जी, महंगाई के लिए तो लोगों को खुद आवाज उठानी चाहिए, उनके लोकल लीडर्स को आवाज उठानी चाहिए। कोई बैद नहीं कि नवाज लीग ही उठ खड़े हो कि ये आपने तमाशा क्या बनाया हुआ है। तो वैसे वाकई ये हो क्या रहा है? आहिस्ता आहिस्ता अभी देखते जाइए ना। वो भी बड़े चालाक हैं, ये जो पीटीआई वाले ना, वो एक साइड पे होके बैठे हैं, जरा इन्हें म्यूजिक फेस करने दें, ये सारा कुछ होता क्या है। और जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, उसके अपने स्टेक्स इतने से स्टेक्स हैं लोगों के, अवाम के, इतने फ्यूचर है, उनके बच्चों का फ्यूचर। जिसने निकलना है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकलेगा, नहीं निकलते तो मौज करें। इमरान एक आसूदा हाल शख्स है, अगर उससे इक्तदार का लालच होता तो 25 तारीख को वो कॉल ऑफ करता। बनी बनाई गेम अपनी, अब तो सिर्फ एक आंच की कसर थी, वो वहां से निकल जाता, किसी और जगह बैठा रहता। उसने नहीं किया, और अब भी ऐसा हुआ तो वो नहीं करेगा। उसे इक्तदार का लालच नहीं है, इस मुल्क का लालच है। इस मुल्क को ठीक करना है उसने, क्योंकि अगर हम इसी तरह ऑर्केस्ट्रेट होते रहे, अगर हमें इशारों पे नचाते रहे बाहर बैठे हुए लोग एक बंदर की तरह, तो फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ लें अपने न्यूक्लियर असासों के ऊपर भी, अपनी हर चीज के ऊपर। उसने एक इंटरव्यू दिया समी इब्राहिम को, उसने एग्जैक्टली वही बात की है जो नवाज लीग का मौकिफ था। एहसन इकबाल की पॉलिसी स्टेटमेंट निकाल कर देख लीजिए, 2021 की बात है। जनरल बाजवा की ट्वीट देखें, बार बार दिखाई जा रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे। 2017 में उन्होंने कहा कि रूस कितना बड़ा मुल्क था, क्योंकि मईशत खोखली हो गई थी, धड़ाम से आ गिरा नीचे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स आपको नहीं बचाया करते, आपकी मईशत स्ट्रेंथ होती है। ये बात उसने की है, मईशत को स्ट्रांग करना। वैसे सर बहुत ही महंगाई हो गई, मैंने तो लगता साडा बेड़ा ही गर्क हो जाना अगले 2 हफ्ते। और चुप हो, वो जूस पी के आ गया मैं लगता। ਉਹ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ और राशि बड़ा है बाहर, तो सर जी हर पासों लोग बाहर निकले, राशि राशि देखो जाके जरा। अभी जरा चंद दिन और देखें। आप बजट कब ला रहे हैं? यार इन्हों आगे करो आगे करो आगे करो। किस चीज को? बजट नु क्यों? डर लग रहा है। आपको किसका डर? बजट पेश होएगा ते फिर वो मंजूर होएगा, तो उस तो बाद फिर अगला कदम जरूर होएगा। अगला कदम कौन सा है? तेनू नहीं पता जिस तरह। हाँ, सुनते हैं कि बजट के फौरन बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। यार प्लीज शुभ 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 कही है। मियां साहब, इस हुकूमत से तो आप घर बैठे बहुत अच्छे थे। की करिए, पंगा ले बैठे पंगा। बड़े मियां साहब मना नहीं करते रहे आखिरी वक्त तक? यार उन्हां दी गल कौन टाल सकता है? किन्ना दी गल? उन्हां दी समझिया करो। बड़े मियां साहब तो लंदन बह के आसानी नाल कह देंदे ने, बयान दे देंदे ने। गल असल च है वे कौन तूफान के तमाचे खा रहा है, मैं क्यों? गेट नंबर 4 होते इंज करके मैनू खलोना पैंदा जनाब, जिवें हवालात की मुलाकात नहीं वेखी तुसी? अरे वो जो गेट को पकड़ के गए। हाँ जी हाँ जी। लोग तो कहते ने सीवी लैके जाते हो ना जनाब, मैं सीवी लैके नहीं जाता, मैं ते हुक्म दी तमील करना जनाब। है मेरे ते सारे नाल दोस्ती। ओह सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम की हालत? मैं बिल्कुल ठीक थी, तुसी सुनाओ? सब खैर हो जाएगा सर, ओके नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। वैसे ये वस्फ सिर्फ आप में है। थैंक यू। मुशर्रफ भी आपकी तारीफ करता था, ये भी करते हैं तारीफ, कमाल है। वो एक नहीं करता ते न्याजी नहीं करता, बाकी सारे तारीफ कर देने, सारे तारीफ कर देने। तो नियाजी क्या कहता है? वो भी कहता है बहुत कुछ। नहीं, फिर भी क्या कहता क्या है? भाजी वो कहना बूट पालिश नहीं करता, वो ये कहना ए गल नहीं करनी। सर मेरा एक सवाल है जी। सर, ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बावजूद रियासत कैसे चल रही है? मैं खुद बड़ा हैरान हूं, सब हैरान है। हर रियासत के अंदर, हर सिस्टम के अंदर, हर बॉडी के अंदर एक खुदकार मुदाफती निज़ाम होता है, सेल्फ डिफेंस का। वाइट ब्लड कार्पसल्स जो करते हैं ना, हर रियासत के अंदर होता है।
वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है। हमारा लगता है वो सिस्टम खराब हो चुका है, हमारा थर्मोस्टेट यूनिटी खराब हो चुका है, जो बताता है कि मामलात इस वक्त किस नहज पर पहुंच चुके हैं। तो मैं तो बाकायदा मायूस हूं कि अब तक पिछले 1.5-2 माह में कहीं ना कहीं विजडम प्रिवेल करनी चाहिए थी। हाँ जी। इन मामलात को खुश उसलूबी से हैंडल होना चाहिए था, नहीं हो रहा। और अभी तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देखिए आपने, वो सिर्फ क्या? टिप ऑफ द आइसबर्ग। आगे चल के देखिएगा होने क्या वाला है। सर आपको आइडिया है कि क्या होने वाला है? मुझे 80% वो फिल्म आंखों के सामने चलती नजर आ रही है। सर शेयर करें ना। वो शेयर करने वाली चीजें नहीं। मैं दुआ कर सकता हूं, शकील साहब को भी समझ आए, वो भी दुआ कर सकते हैं, और सच पूछे तो इन्हें भी समझ आए, जो असली वाले मियां साहब है ना, उन्हें भी पता है कि आने वाले 2, 4, 6 माह में स्ट्रीट्स पे आपको क्या कुछ नजर आएगा। तो हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी करे, आमीन। विजडम प्रिवेल करे, अक्लो खिरद प्रिवेल करे, और वो जो खुदकार मुदाफ़ती निज़ाम है ना रियासत का, वो कार फरमा हो। वरना क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है, हम लामहला मसाइल ज़दा हो जाएंगे। अगर तो हम जिम्बाब्वे होते, इथियोपिया होते, तो हमें कोई फिक्र ना होती। हम फुकरे हैं जो गोल्ड माइन पे बैठे हैं। सर गोल्ड माइन से मुराद रिकोटिक है? नहीं नहीं नहीं, हमारे असासे, हमारे वो असासे जो स्ट्रेटेजिक नौयत के हैं। ये बड़ी भयानक बात है, हर एक की नजर है उसके ऊपर। $100 बिलियन मांगे थे किसी ने, $100 बिलियन। ये जरदारी साहब ने सब कुछ कर दिया था कि जी आप हमें $100 बिलियन दें और यूक्रेन की तरह हमसे भी साइन करवा लें। अब यूक्रेन का हाल देख रहे हैं आप। अब मैं दावत खताब देने जा रहा हूं जो किसी भी तारीफ के लायक नहीं। यार ये तुमने हरकत क्या की है? जो किसी भी तारीख के लायक नहीं, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। तो लायक नहीं तुमने वो क्यों? ये सफे मिक्स हो गए ना, वो उधर का जलसा भी बीच में आ गया। उधर एक बंदे को कहा था ये भी। ये पता है किस जलसे की बात कर रहे हैं? किस जलसे की? पता है जंग वाले, पता है जंग। देखो एसएम जलसे जड़े ने ना वो चारों पासों से जलसे क्या होते हैं? दिमाग ते चढ़े ने, मिक्स होइयां पईयां हर चीज़ां। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨमेंट ਹੁਣੇ ही लवा देनी। ओ यार ये मेरा है ही नहीं है कि सीएम साहब आपके साथ है ये मेरा भी नहीं है, लेकिन इसे हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? इसकी पर्ची लंदन से जो है वो आई है। ओ नहीं कोटा सिस्टम लंदन ने कोटे थी। जमान जिक्रिया साहब जी। आप हमारा बहुत बड़ा असासा है। आइए जरा कौम के जो बेचैन समाते हैं उन्हें जरा तस्कीन बख्शिए। उठिए आइए उठिए। अच्छा जमान बेटे पेट्रोल ते गल नहीं करनी थी, मैं मियां साहब बस बिजली ते गल ओ बिजली ते उका ही नहीं करनी। नो चलो न्याजी ते गल कर। ओहो यार नहीं करनी जाती ते भी नहीं। क्यों ते गल करना? ओ ना 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 लो फिर कुकिंग ऑयल ते गल करने आ। ओ नहीं 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। सड़कों ते गल कर रहा है, अंडर पासिस से गल कर रहा है। लो जी फिर ठीक है, सड़कां दी गल कर लेने आ। शाबाश। खवातीनो हजरात, सड़कां ते बड़ा जम्मे गफीर है, कौम बड़ी दिलगीर है। बेटे जो हमने बनाई है, ये जो अंडरपास जा रहे हैं, ये जो ओवरपास जा रहे हैं, उन्हां दी गल कर। अब मियां साहब मैं उन्दी गल कर रहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। शायरा रेशम। ਓਏ ਐ ਨਾ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਚ ਰਿਓ ਕਰੋ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ना बेटे तुसी कोई जवाब नहीं देना उन्होंने। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ जनाब, क्यों? क्योंकि ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं। जी गल मैनू भी नहीं पता। ए काम ऐसा पै गया है, किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ पे शेर याद आता है जफर साहब का अल्लाह खैर। जी कि सर। किस जुस्तजू में जिस्म जलाते हैं रात दिन, सच पूछिए तो इसकी हमें भी खबर नहीं। वाह वाह। Within Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वदीन हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वाह। और आज 2-4 बड़े दिलचस्प अल्फाज जिनकी जड़ें संस्कृत में है। वाह। स्वीट। मीठा। अब गेस करें कि ये किस लफ्ज से डिराइव्ड है? स्वाद। हाँ जी हाँ जी। स्वाद, स्वादिष्ट। वो तो टेस्ट को कहते हैं। ये स्वाद तो है ना, टेस्ट। स्वादिष्ट, टेस्टी। मीठा, स्वादी, मजेदार। स्वादलिश, स्वाद प्रगीश, स्वाद शमूश। स्वादिष्ट असल लफ्ज है। स्वादिष्ट। स्वादिष्ट मीठा। ये नमकीन है, ये स्वादिष्ट है।
लाइक स्वाद दिस, से स्वीट। स्वादिष्ट से स्वीट। सर वैसे मीठे में आपको क्या पसंद है? मीठा यकीन करें मुझे हर हाल में बहुत पसंद है। सर खीर, फलूदा, सेवइयां दूध वाली ठंडी करके ना बेहतरीन लेवल की। कमाल, रसमलाई। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से सेवइयों वाली खीर। बेस्ट आपने कहाँ खाई है सर? हमारे घरों में बहुत आला बनती है शीर खुरमा जो है, जी। लेकिन बेस्ट मैंने खाई थी, आप यकीन करें उसका उशरे शीर भी नहीं है जो हमारे यहाँ बनता है। दैट वाज अवारी होटल दुबई। आजकल एक पैकेट मिल रहा बनया बनाया, चीनी भी विच, सेवियां भी विच, नाल गिरी भी कटी हुई, सोगी भी 2-4 लाचियां, मेवा। सिर्फ दुध च सुटनियां तुसी ते पूरे कमरे च खुशबू में खुशबू। हाँ जी, सुभान, 60 रुपए का पैकेट ट्राई करो किस दिन। सर आज क्या खाया आपने भला? निहायत लाजवाब भुना हुआ देसी घी में गोडे गोडे छोटा देसी मुर्ग। यार एक देसी मुर्गा तो नहीं मुकदा, एक शहद नहीं मुकदा, एक आंडे नहीं मुकदे। बई तौबा, शहद खाए हुए 6 माह हो गए। ये वो जेड़े इतना ज्यादा किनू देता जी? 6 माह हो गए सारे। इधर बांट देता हूँ, किसको बांट देते हैं? घर वालों को देता हूँ, मेरे घर वाले बड़े शौकीन हैं। हम आपके हैं कौन? सर हम आपके हैं कौन सर? आपने पूछा था आज मैंने क्या खाया, मैंने बता दिया। नाश्ताबाजी सर। नाश्ता वाज विद वीटाबिक्स। जेड़े दूध च पाउंदे पापड़ जाए? पापड़ जो है तो और होता है, वो सीरियल होता है। सीरियल होता है। ये वीटाबिक्स रस की तरह होता है। वीटाबिक्स तो अब मिलना बंद हो जाएगा ना। कोई मसला नहीं है, चोकर वाला आटा, ਉਹਦੇ उसकी बेहतरीन रोटी बनाओ और शहद के साथ खाओ। मेरे कौन से कोई फुफ्फो का बेटा है जिसकी दुकान है शहद की, हमारे पास यार नहीं है शहद धक्के खाता है। मुस्लिम टाउन पे चले जाओ, सर, मुस्लिम टाउन मोड़ है ना, वहां पे पता नहीं आसिफ सेंटर के पता नहीं क्या एक सेंटर है, सारा पता है आपको, आपको सारा आसिफ पता सेंटर ही है, वही है। उसके जिसके बिल्कुल सामने सरदार कमाल जी रहा मैं करता कहने लगा था। वादा सामने दुकान भी याद होनी। उस्ताद जी तुसी पढ़े किहड़े टाइम हो? अल्लाह दी कसम, ऐसा बंदा 2 दुकानदारां दी लड़ाई करा दिंदा हुंदा। आमने सामने फायरिंग शायद दी हो रही है, फटाशा। आप परे बह के अमरूद खा रहे हो ना। सानू ना ही दसी जांदे हनी हुजामा ये फलाना। हुजामा से है। ये मनुका को कह रहे हैं, मनुका। पुजामा। अच्छा हलवा पूड़ी का भी मजा है, हलवा पूड़ी और साथ चने। हलवा पूरी बहुत शानदार चीज़ है, अंदरून शहर बहुत एक से एक बढ़ के। ये अलग बात है कि मैं अब इससे इस्तेफादा नहीं करता, मेरी बड़ी फेवरेट होती थी सादक की शमा स्टॉप पे। अब वैसे वो बात नहीं रही। लोहारी में बहुत लाजवाब है, लेकिन हमारी जो हेयर में यहाँ पे है हाफिज की, जो आपको हमारे घर मिलती है, वो अल्टीमेट है। सर आपने चाचा बसाज की खाई है हलवा पूरी? चाचा बस्सा की अच्छी है, दैट इज इचरा। वहाँ पे बर्फी भी अच्छी है जी। और चूंकि ये जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं ना, हाँ जी, ये धोबियों का काम भी करेंगे तो नुक्ता कमाल तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ पैसे के लालच में नहीं करते, वाह। ये एप्रिसिएशन के लालच में करते हैं और क्रिटिसिज्म के डर से कि लोग क्या कहेंगे कि यार ये बब्बू राणा ने ये काम किया, अपनी नाक के लिए करते हैं। यही वजह है कि वो पूरी दिल जमी से काम करते हैं और बरकत फिर अल्लाह डालता है। तो देख कर कि आपकी कमिटमेंट कितनी है। ये बट स्वीट है, बट कढ़ाई देख लें। बहरिया में मटन कढ़ाई मैंने पिछले 5-7 साल में इतनी शानदार, एक दफ़ा मैंने किसी एक फंक्शन में खाना उन्होंने वहाँ पे अरेंज किया होता और दैट वाज द बेस्ट खाना ऑफ एंटायर शादी। ये मेहंदी वाले दिन उन्होंने कहा कि बजाय घर पे करें, हम सब चलते हैं वहाँ बैठ के खाएंगे गरम गरम। वही कमाल की। और मैंने फ़ौरन उनका नंबर शंबर लिया हुआ है कि यहाँ से फ़ोन करके बनवाएंगे और जाके खाएंगे। फुर्सत ही नहीं मिलती, लेकिन एप्रिसिएशन अपनी जगह पर। सर हमारे पास और कोई आज लफ्ज नहीं। अर्जेंटीना, मैराडोना, फुटबॉल। अर्जेंटीना अमेरिका दी रियासत की वजह तस्मिया क्या है, इसका मतलब क्या है? संस्कृत में क्या है? संस्कृत में है अर्जुन। अर्जुन का मतलब है चांदी। चांदी। अर्जेंटीना में चांदी की काने हैं, पहाड़ हैं। AG लिखा जाता है अर्जेंटीना के लिए और सिल्वर का पीरियोडिक सिंबल है उसका AG। अच्छा जी, अर्जेंटीना की क्या क्या चीजें मशहूर है मैराडोना के अलावा? सर अर्जेंटीना की सर चांदी 1000 चांदी आपने 1000 फॉर द कैपिटल। बड़ा सिंपल इजी, 1000 रुपीज। हाँ यार इतना इजी है। अर्जेंटीना के सर ऊंट। ऊंट? ऊंट सर ऊंट। ब्यूनस आयर्स वर्ल्ड कप हुआ था यार, आपको ये भी नहीं पता? पाकिस्तान हॉकी खेल, क्या बादशाह बंदे आप। सर वो फिर यहां पर एक
बहुत बड़ी आबशार है, फॉल्स, जो ब्राजील अर्जेंटीना दोनों शेयर करते हैं। ये नायग्रा फॉल्स से कई गुना बड़ी है। फिर अर्जेंटीना में वो छोटे घोड़े नहीं, बहुत छोटे पोनी घोड़े और होते हैं यार, वो पोनी होता है, उसे पोनी घोड़ा नहीं कहते, पोनी इतना बड़ा होता है, पहला बेला समझे? ये जो बहुत छोटा कुत्ते के साइज का जो घोड़ा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पहला बेला। फिर अर्जेंटीना के रास्ते आप कहां जाते हैं? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अच्छा, संस्कृत में अर्जुन जो है वो चांदी को कहते हैं और करण जो है वो रोशनी को कहते हैं। करण इज चमक, रोशनी। Is it from किरण? Sunlight? किरण वहीं से आया होगा, करण अर्जुन। और हिंदी में एक और लफ्ज है चांदी के लिए, रूपा। हाँ जी, रूपा चांदी का सिक्का, रूपा, उसी को रुपया कहते हैं, रुपया कर दिया गया, रुपया बन गया। और सबसे पहले चांदी का सिक्का किसने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ? सिकंदर मौर्य। शेर शाह सूरी कहता है सिकंदर गुप्त मौर्य। यार बहुत ही वैसे ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਡੋਜ਼ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਲਮ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। सिकंदर गुप्त मौर्य भी ये पहली दफा सुना। और इत्तेफाक देखो दोनों कंटेम्परेरीज हैं, चंदर से। चंद्रगुप्त एंड सिकंदर गुप्त। वाह। शेर शाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था रुपया। हाँ जी, रूपा, रुपया। और पैसा, व्हाट इज पैसा? पैसा का लफ्जी मतलब तांबा, कॉपर। अशरफी। हाँ जी, तेरी नजर अशरफ। व्हाट इज अशरफी? सर ये कोई मेरे ख्याल से सोना, सोने का सिक्का जी, ये सबसे पहले ईरान में ढाला गया था और उसको अशरफी, इस खित्ते में उसे अशरफी कहते हैं। और उसका ताल्लुक शाही खानदान, वो अशरफ बादशाह का टाइटल था अशरफ, जैसे अशरफ पहलवी, शहजादी अशरफ पहलवी थी, शहनशाह ईरान की बहन अशरफ पहलवी। अच्छा जी, दिरहम, दिरहम इस चांदी का सिक्का। दीनार सोने का सिक्का, दीनार की जमा दिनानीर। अरे पहाड़ी हो रही है। एक फ्रेज है हंगामा बर्पा करना। हंगामा क्या है? शोर गुलगुपाड़ा। हंगामा कहते हैं हुजूम को, हंगाम, हंगम, बेहंगम, बेहंगम, बेहंगाम भी कहते हैं। और हंगामा ये क्या है? ये हंगामा है, यानी हुजूम है। बर्पा करना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है। बर्पा, बर मीन्स ऊपर, पर, पा पैरों पे, यानी उसने तो हंगामा बर्पा कर दिया, सब खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन। दैट इज बर्पा कर। पाबंद रहना। पाबंद क्या मतलब? पैरों को बंद आपका करना। पैर पा बंद, पाबंदे सलासल। सलासल किसको कहते हैं? सिलाखें। जंजीरें, जंजीर को कहते हैं। और ये सलासिल जमा है सिलसिले की, सिलसिले की, सिलसिला जंजीर को कहते हैं। सिलसिले तोड़ गया। सर सिलसिला जंजीर दोनों ही अमिताभ बच्चन की फिल्में, क्या बात है। जंजीर पहन बरमला, बरमला, मैं ये बात बरमला कर रहा हूं, बार बार कर रहा हूं। मला मीन्स पीपल, लोग। मैं सबके सामने कह रहा हूं, बबांगे दोहल, बबांगे दोहल कह रहा हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, आज का शेर जी सर इरशाद। अहमद मुश्ताक का यूसुफ बड़ा साहब, चंचल सा शेर है। अहमद मुश्ताक कहते हैं, मुश्ताक क्या कह रहे हैं अहमद मुश्ताक यूसुफी, वो और हैं। वो अगर सिकंदर गुप्त मौर्य हो सकता है। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि देख, ये मैं, ये हवा, ये रात। मैंने कहा कि देख, ये मैं, ये हवा, ये रात। उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। वेलकम बैक। दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए SRK, एक पंजाबी फनकार और बिग बी ने।
नमस्कार ताबी जी। भाई की हाल? बात करने दे, बुजुर्ग हैं। बहुत समय बाद आपने मुझे आमंत्रित किया, कैसे हैं बादशाह? आपका क्या हाल है? अभी बाबा तेनू उन्हें मिट्टी करते। हाँ मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने आपको हेलो कहा है। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है आप? मैं SRK से बात हम इतनी प्यार मोहब्बत से आपसे पूछ रहे हैं कैसे हैं, आपने फौरन इग्नोर मार दिया। ये बहुत गलत बात है ताबी जी। अच्छा, एक बात तो बताएं, आप कंगना को प्रमोट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया से, क्यों? बिकॉज शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। अपनी उम्र देखें, कभी ग्रेट एक्टर को भी प्रमोट किया आपने? जनाब हमेशा एक्ट्रेसेस को करते हैं या ज्यादा अपने बेटे अभिषेक को करते भाई मेरे दिल दी तुसी गल की थी। हैं? तुम चुप रहो जरा। कादली मैं चुप कराई यार, मैं मेहमान नहीं है, मैं कौन हां? यार, जिस शख्स के ग्लासेस पे स्टिकर लगाओ, वो टैग है जो अभी तक इसने नहीं उतारा। सर मैं यही कहने वाली थी, दो सुपरस्टार्स के दरमियान बात करना नहीं बनता, लेकिन ये भी कहना बनता है कि कितने बुरे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैनू गालां कढो, मैनू भैड़ा कहो, हुई हुई। क्योंकि मेरे चपेड़ा मारो। ये सहूलत मेरे लिए भी है। नहीं भाई, बॉक्सर टाइप तबीयत है तेरी, जान दे। नहीं बोलो तो सही, एक दफा कह के तो देखो। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਡੰਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜ ਪੁਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੀ ਹੱਥ ਡੰਬਲ ਫੜੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? हीट स्ट्रोक हो जाता है। बहुत सारा पोर्शन मेरा दरख्तों में है, ठीक है, शेड्स में है। ਭਾਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਲੋ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। कोई नहीं, लो आजकल लो है नहीं चलती। ठीक है भाई, फार्म हाउस अपना है, ठंडी लो आप चलवा लेना होता है। ठंडी लो छोड़ो इधर से। ਐਵੇਂ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਫ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ये स्टिकर तो उतार लो ਭਾਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਨਕ ਔਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੀ। अगर उतार दोगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं 10 रुपए हैरान होके देख। मुझसे ये इयररिंग क्यों पहना हुआ है? इयरिंग ये वाला? ये स्टाइल है, मैं हीरो हूं, अल्लाह माफ करे, मैं कूड़ा लैंड नहीं आया। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? को मान ही नहीं रहा। ओए आपका क्या बना? पिठान कहाँ तक पहुंचे? अब जी प्लीज इसे कहिए मेरी पिठान की जान। मेरी पिठान ये देखो, मैं मेरी पिठान बन जाएगी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਠਾਨ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। चलो रश प्रिंट ही विखा दो। ओ यार मैं इनका फॉलोवर हूँ, मैं पसंद करता हूँ इनको, माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टार हैं ये। उनु जी आप ओह गॉड, वो अच्छा ये रोल नहीं है? वो नहीं है, वो नहीं। अच्छा उनु जी, आपने अभी कहा कि आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं। जी सर, लव यू। लव यू कहने से कोई बड़ा फैन नहीं हो जाता। आपको चाहिए था कि आप मुझे मुबारकबाद दें। और पता चला है मुझे मुबारकबाद किस बात की देनी यार मुझे क्या मतलब? आर्यन की बहुत बहुत मुबारक हो आपको SR के। अच्छा, वो क्या बरी हो गया? बाइज्जत बरी हो गया। बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन आप गुटके में धर लिए गए। गुटके का ऐड किया है और केस हो गया इनके खिलाफ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਗੁਟਕੇ ਦਾ। गुटखा इज अनलॉफुल। किसी भी अनलॉफुल चीज को आप एंडोर्स नहीं कर सकते। आफ्ताब जी सच्ची बात बताऊं, मुझे नहीं पता था कि ऐड करने पे भी पाबंदी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਭਾਜੀ? 10 करोड़। हैं? 10 ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੱਸ। या ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ 10,000 ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। 10,000 में? ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ तुम ਜਾਣ। 1200 में कर देते। भाई आपका मैंने एक इंटरव्यू सुना है, आप कहते हैं मुझे फुटबॉल, चुप कर रहा तू, तेरा की तो अलग इंटरव्यू। आपका एक इंटरव्यू सुना, आप कह रहे मैं फुटबॉलर बनने आया था घर से। और दूसरा आपने किसको बुलाया और ओए कहा है? नहीं नहीं, किंग खान को मैंने कहा है, मैं ये SR के। सर आपसे एक सवाल है, आपका मैंने एक इंटरव्यू सुना कि उसमें आपने कहा मैं फुटबॉलर बनने आया था घर से। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी शक्ल भी एक्टरों जैसी नहीं थी, मैंने दूर तिकर सोचा भी नहीं था कभी मैं इतना बड़ा एक्टर बनूंगा। दूर तिकर कभी सोचा भी नहीं। हाँ तो वो क्या है, वो तो फिर ये एक्टिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ? उनु जी, आप मेरे फैन हैं जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं एक्टर बन गया। अच्छा मैं नहीं बना, मेरी तरफ से यही जवाब है। That's it, that's it. ताबी जी मैं जब मुंबई आया था, मेरे जेब में 500 रुपया था। वो कहाँ से लिया? बहुत स्ट्रगल की ताबी जी, सड़कों पे सोया। और ये बंबई सुता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੂਨੇ तक पहुंचे। ये किसी की स्ट्रगल का मजाक उड़ा रहा है, बदतमीज। हालांकि एक तरह से ये आपका मामा लगता है। मामू कैसे? आपकी वालदा लालपुर से थी। SR के आपको क्या लगता है, आपकी स्ट्रगल ज्यादा है या बिग बी की? मैं बच्चन साहब का मामा लगना, पहले ये मजा लवो कैसा रिश्ता बनाया। पुत्र बड़ा ना हो गया, पुत्र बड़े तू पैसे कमा रहे, नामे मौला लिया दे मामे ने भी कुछ। आफ्ताब जी मेरा तो कुछ नहीं लगता। Just making sure.
10 लाख रुपए मैंने बांटने थे आज। आर्यन की खुशी में 10 लाख बांटे। जी, आज मैं घर से निकला था, यकीन कीजिए ये आप। कितने बंडे? सारे बांट चुका हूँ, सारे बांट चुका हूँ। मारवी 2 बाबा जी नजर आए, मैंने एक को 2 लाख रुपए दिए। की गल बाबा ही बहनोई सन तेरे। नो, शरीफ शक्ल से बिल्कुल मजलूम लग रहे थे। अच्छा, आपके घर के बाहर से वो नेम प्लेट ही किसी ने चुरा ली? आफ्ताब जी, कोई बात नहीं आफ्ताब जी, होता रहा। 20 लाख रुपए की थी। 20 लाख दी सिर्फ प्लेट लवाई सी बाहर। हाँ, 20 लाख रुपए की। वो जो होर कोई काम नहीं। नहीं, मैं पागल है, 20 लाख दी नंबर प्लेट लवा ली। नहीं, नेम प्लेट वही नंबर प्लेट बस। ये ताबिर जी क्या बकवास चल रही है इन लोगों की। अच्छा, आप आज तक किसी बड़े एक्टर से मुतासर हुए हैं? दिलीप कुमार साहब से बहुत ज्यादा मुतासर हूँ। दिलीप साहब बहुत कुछ सीखा है उनसे। इसने क्या सीखा होगा जो हमने सीखा है? मैं कल का लौंडा है। ये वाला कल का लौंडा। मैं तो ये अज तक लौंडा भी नहीं बनया। ओए अंगुल देख रहे हैं? ये 13 लै गई, 10 को पैसे बचे है नहीं। अब 10 लाख तो मैं लुटा चुका हूँ। मेरा मतलब तू उंगल देख नहीं रहा। ठीक है, मैं 2-4 हजार रुपए वैसे मेरे ख्याल से निकल आ जाएंगे। लियाओ तो अरे छोड़ो। उठा जा बाबा, 3 13 1 मेरा। मेरे 3 नहीं लेने। लाख दोगे तो करता हूँ। लाख रुपया? जी। क्यों ये चुफैर निकलता? ये अच्छा, अमिताभ बच्चन की उंगली है। हाँ जी, कोई आम उंगली नहीं। ओए अमिताभ बच्चन की उंगली यू बेटे दे हुन। अब 1 सेकंड, शाबाश, शाबाश, वॉलेट बाबा। है कि बाहर गाड़ी में रह गया? हैं? वॉलेट बाहर गाड़ी में रह गया। अरे बहाना कर रहे, छोड़ो मुझे, बाबा छोड़ो। ठहर जा, गड्डी रह गया, जा 10 के। छोड़ो मुझे। एसआर किड, आपको आर्चीज कैसा लगा? हर चीज यार सीधा जवाब दे भी भैड़ा लगा, चंगा लगा। नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसमें सुहाना जी हैं, मैं आज भी उनको सुहाना जी कहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक एक्टर की इज्जत होनी चाहिए। वाह, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, कमीना, इसकी कोई औकात नहीं है। ओए बाबा जरा उंगल दे। बाबा ही उंगल ताबिर जी ये जबरदस्त बात है, दो। बदतमीजी है। नहीं बाबा बाबा इसकी अख च मार इनू काना। नो बाबा, फड़ो जरा बाबा, ये क्यों? नो बाबा जी नहीं करना आपने। नो ना। ये क्या हुआ? ठीक है। ताबिर जी कैन आई गो टू वॉशरूम प्लीज? अच्छा, कोई ऐसी फिल्म बिग बी आप बताइए जी। जिसके साथ बहुत बुरी यादें वाबस्ता हो? अभिमान। ओए, उसके साथ बुरी यादें वाबस्ता हैं? जी। उसमें तो आपकी शादी हुई थी। अरे तभी तो बोल रहा हूँ। जिया जी भी ये देखती हैं प्रोग्राम? जिया जी इस वक्त देख रही हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हें तो पता है कि अभिमान ना मेरी जान है। अच्छा, कुल्ली में आपको चोट लगी थी? जी, कुल्ली में चोट लगी थी और मेरी पसली टूट गई थी। नहीं, उससे पहले आप सजू थे, ये चोट के बाद आप खबू हुए थे फिर। नहीं, चोट के बाट नहीं। ये मुझे भी थत्था कर देगा। हम तो खाते ना पान कत्था चूना। जी। ये खाता है थत्था चूना। वाह वाह बाबा, ही कैसा तो थत्था क्या है। और यहीं यार थोड़ा ये क्या हरकत की है तुमने? उन्हें जड़ी की थी यार, ये क्या है? आफ्ताब जी, मेरे पास 20,000 रुपए पड़े थे, जो कि मैंने सोचा था इसको दूंगा, अब नहीं दूंगा। टिश्यू है नो आफ्ताब जी, बस मैं नहीं दूंगा। ना। मैं भाई तुहानू कह रहा ना, माशाल्लाह 20,000 क्या कहने, सुभान अल्लाह। ओह, आई फॉरगॉट, 20,000 तो मैं वहीं छोड़ आया। ओह माय गॉड यार, मैं बाबा एक बार फिर थत्था कह जरा, बल्कि 100 बारी थुथनी कहे एक बार। एक भी ये बताइए कि लेटेस्ट बोटॉक्स कहाँ से करवाया है इसने? बोटॉक्स नहीं, इट्स नेचुरल। इट्स नॉट नेचुरल। मुंह खराब कर लिया सारा। कान में वो क्या लग रही थी, सारा मुंह खराब कर लिया है। कान में क्या लग रही थी? कान में कान फेस्टिवल की बात हो रही है। ओह, एमनेशिया भी हो गया, इसका तकाजा है। भाई अमनेशिया की हुंदा बीमारी होती है। बाबा लानतिया तेन ते बीमारी है, इससे तो मेरे तो थुकी है ना यार, उधर कर यार। तो दिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक। तो दिन हज़रात, आज का गाना गैर फिल्मी है। शायर हैं यूनुस हमदम, निसार बज़मी की कंपोजिशन है, गाया मसरत नज़ीर ने। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में, गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में,
जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में आकाश पे जब तारे संगीत सुनाएंगे, बीते हुए लम्हों को आँखों में सजाएंगे, तन्हाई के शोलों से जब आग लगी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में सावन की हवाओं का जब शोर सुनोगे तुम, बिखरे हुए माजी के और आँख चुनोगे तुम, महाल के चेहरे पर जब धूल जमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में रंगीन नजारों में सुपर सुपर